नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या भाजपा से चंद्रबाबू नायडू का मोह भंग हो चुका है? क्या मोदी सरकार के फैसले से चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू को अब फिर से सताने लगी है कांग्रेस की आग? देश की राजनीति में उठते ये सवाल सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के एक ऐसे फैसले से जुड़े हैं जिसने विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर भी हलचल मचा दी है। भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सहयोगी दल ही सरकार के फैसलों पर उंगलियां उठाने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि मामला साधारण तो बिल्कुल नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फर्क बस इतना है कि इस बार विरोध किसी छोटे सहयोगी दल की तरफ से नहीं, बल्कि एनडीए के सबसे अहम स्तंभ माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी की ओर से आया है। अब तक टीडीपी को मोदी सरकार की हर नीति, हर फैसले और हर एजेंडे के साथ खड़ा हुआ देखा गया, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार के एक बड़े और संवेदनशील फैसले पर टीडीपी ने न सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि विपक्ष की लाइन में खड़ी होती भी नजर आ रही है, जिससे मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। चंद्रबाबू नायडू को मनाना मोदी शाह के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। तो मोदी सरकार का ऐसा कौन सा वो फैसला है जिसको लेकर विपक्ष तो विपक्ष बल्कि खुद एनडीए के सबसे मजबूत अलायंस पार्टनर भी मोदी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, और इसके पीछे का असली कारण क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। पहले आपको लेकर चलते हैं साल 2004 में, जब देश में राजनीतिक बदलाव हुआ और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तब सत्ता से बाहर रहकर सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि एनएसी की कमान संभाली। उसी दौर में देश के गांवों में फैली बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक योजना की नींव रखी गई। ये योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। इस कानून का उद्देश्य साफ था, गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार देना। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि कानून के तहत मिलने वाला अधिकार था। रोजगार की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और समय पर भुगतान की गारंटी। मनरेगा को मनमोहन सिंह सरकार की योजना कहा गया, लेकिन इसे सोनिया गांधी की ब्रेन चाइल्ड माना गया। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में तमाम राजनीतिक अस्थिरताओं और गठबंधन की मजबूरियों के बावजूद मनरेगा गांवों में उम्मीद की किरण बनकर उभरा। 2004 से 2009 तक की सरकार के बाद जब 2009 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी, तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन गांवों में रोजगार और आजीविका की समस्या पर मनरेगा के जरिए लगाए गए लगाम को सबसे बड़ा फैक्टर माना गया। लाखों करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए मनरेगा जीवन रेखा बन चुका था। लेकिन जब 2014 में सत्ता बदली, या ये कहें कि जब संघियों को देश में आजादी मिली, तब यूपीए को करारी हार मिली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई। उस वक्त पीएम मोदी ने संसद के अंदर मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए इसे कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि ये योजना गरीबी की याद दिलाती है, लेकिन साहेब का कमाल तो देखिए, तमाम आलोचनाओं के बाद भी मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म नहीं किया, बल्कि ये माना कि गांवों में इसकी मजबूरी और जरूरत इसकी इतनी ज्यादा गहरी है कि इसे अचानक खत्म करना राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। इसीलिए मोदी सरकार ने मनरेगा को लागू रखा। हालांकि बजट कटौती, भुगतान में देरी और प्रशासनिक सख्ती के आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन करीब 11 साल बीतने के बाद अब जब मोदी जी नींद से जागे हैं, तो साहब को फिर से वही पुराने माल पर नई पन्नी चढ़ाने का आइडिया सूझा है, और इस बार साहब के निशाने पर है मनरेगा। अपने तीसरे टर्म में आकर मोदी जी ने मनरेगा को छेड़ने का फैसला किया है। अब इसे सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि रीब्रांडिंग कहा जा रहा है। सरकार मनरेगा को नए नाम और नए ढांचे में पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जैसे कि हर चीज का नाम बदलने की भाजपा की रीत रही है, इस योजना का नाम बदलने को लेकर सरकार ने योजना बनाई है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से संसद में हंगामा मचा हुआ है। महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष हमलावर है, और इसे महज प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि वैचारिक हमला बताया जा रहा है। नया नाम बताया जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे संक्षेप में वीबीजी रामजी कहा जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार नाम बदलने के साथ योजना की आत्मा में भी बदलाव की तैयारी कर रही है। अब तक मनरेगा के तहत गारंटीड रोजगार के लिए पूरा पैसा केंद्र सरकार देती रही है। मजदूरी की राशि केंद्र से आती थी, जबकि राज्यों में मजदूरी की दरें अलग अलग तय होती थी। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को बदलने का प्लान है। मोदी सरकार का नया प्रस्ताव यह है कि मनरेगा या उसके नए अवतार के तहत मजदूरी का पूरा बोझ सिर्फ केंद्र सरकार नहीं उठाएगी, अब राज्यों को भी अपनी जेब से पैसा लगाना
चुकाना होगा। यानी रोजगार की गारंटी तो दी जाएगी, लेकिन उसकी कीमत राज्यों को भी चुकानी पड़ेगी। यहीं से विवाद की असली शुरुआत हुई। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी शासित आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने साफ कहा कि फंड शेयर करने की शर्त बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारों को अपने हिस्से के तौर पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी तो उससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा, खासकर आंध्र प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मतलब साफ है कि टीडीपी के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चंद्रबाबू नायडू देते होंगे केंद्र को समर्थन, लेकिन अब नायडू सरकार पैसा भी दे ये उनकी पार्टी को मंजूर नहीं है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री केशव ने ये जरूर कहा कि अभी योजना की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और राज्य सरकार पहले इसका अध्ययन करेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो सीधे विरोध की बात नहीं कर रहे, लेकिन चिंता जाहिर करना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने नए प्रस्ताव के 2 प्रावधानों की तारीफ भी की, लेकिन इन तारीफों के बावजूद फंड शेयरिंग वाला मुद्दा इतना बड़ा है कि उसने टीडीपी को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब सोचिए, ये वही टीडीपी है जिसने केंद्र में सरकार बनाने को लेकर संसद में हर बड़े बिल तक बीजेपी का साथ दिया। ये वही चंद्रबाबू नायडू है जिनके समर्थन से आज मोदी जी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में अगर वही नायडू इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की चिंता नहीं बल्कि संघीय ढांचे पर चोट का मामला बन जाता है। मनरेगा एक कानून के तहत लागू योजना थी। अब मोदी सरकार इसे बदलने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद में नया बिल पेश किया गया। सरकार का कहना है कि ये नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से आएगा। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं किया गया है कि मनरेगा पूरी तरह खत्म होगा या नए कानून के साथ उसका अस्तित्व बना रहेगा। पर इतना तो तय है कि नए बिल में महात्मा गांधी का नाम नहीं होगा। यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को सरकारी योजनाओं से मिटा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि गांधी के नाम से जुड़ी उस सोच को खत्म करने की कोशिश है जो गरीब, मजदूर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की बात करती है। प्रियंका गांधी ने इस विरोध की अगुवाई की है और सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तो सरकार के इस फैसले को सरकार की सनक तक करार दिया। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा
कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। मेरा तो हो ही नहीं इसका पाएगा। मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो, आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे, और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी, एक साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है, जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो खत्म करने जा रहे हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में, दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है, दूर से पता चल जाएगा। उसके हाथ कठोर होते हैं, उसकी चेहरे पे झुर्रियां होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि ये मनरेगा के मजदूर है। उसको भी खत्म करना चाहते हो आप? किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? तो अब सवाल ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू का ये विरोध सिर्फ एक तकनीकी आपत्ति है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक नाराजगी छिपी है? क्या ये संकेत है कि मोदी सरकार के फैसले अब एनडीए के भीतर भी बिना सवाल के स्वीकार नहीं किए जाएंगे? और क्या ये वही मोड़ है जहां से चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस की पुरानी यादें सताने लगी हैं? क्योंकि राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। और अगर मोदी सरकार के फैसले राज्यों पर बोझ डालते हैं और सहयोगियों की अनदेखी करते हैं तो ये तय है कि सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से भी उठेंगे। और मनरेगा का ये विवाद उसी बदलती राजनीति का सबसे बड़ा संकेत बनकर सामने खड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।